हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का एक बहुत ही आसान नियम बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ग्रामर के बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे टेंस, मॉडल्स, वर्ब टू बी, नॉन फाइनाइट्स, ईटीसी। परंतु दोस्तों, वाक्य चाहे किसी भी नियम से अनुवाद किया जाए, हमें सबसे पहले उस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को खोज लेना चाहिए। लेकिन इनमें से सबसे पहले वर्ब को खोजना चाहिए, जो हिंदी वाक्य के अंत में आता है। काम होने वाले वाक्यों में काम ही वर्ब होते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में कोई भी काम होता हो तो उस वाक्य में जो काम हो रहा है काम ही वर्ब होते हैं। लेकिन वर्ब कहाँ आते हैं? हिंदी वाक्य के अंत में। परंतु जिन वाक्यों में कोई काम न होता हो तो उसके अंत में आने वाले शब्द जैसे है, हो, हूँ, होता है, होते हैं, होती है, था, थे, थी तथा होगा, होगी, होंगे, यही वर्ब होते हैं। ये वर्ब किस नियम से होते हैं? वर्ब टू बी के नियम से होते हैं। अब हम कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में हम वर्ब को फाइंड आउट करने सीखेंगे। पहला वाक्य है, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? सीखने का, तो यहाँ पर सीखते हैं हो जाएगा वर्ब। दूसरा वाक्य है, निराला महान कवि थे। इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? तो कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि निराला जी के बारे में कहा जा रहा है। तो जिस वाक्य में कोई काम ना होता हो बल्कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता हो तो वैसे वाक्य के अंत में आने वाले शब्द ही वर्ब होते हैं। तो इसमें वर्ब कौन हो जाएगा? थे। अब वर्ब खोजने के बाद हमें सब्जेक्ट खोजना चाहिए। दोस्तों, सब्जेक्ट खोजने के लिए एक नियम होता है। वह नियम क्या होता है अब सीखना है। तो सब्जेक्ट को हम कैसे खोजें, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, अब यहाँ पे समझेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। उससे मिलने वाला जवाब ही सब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, सबसे पहले वर्ब खोजेंगे, सीखते हैं वर्ब। अब इसी वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे और इससे जो जवाब मिलेगा वह हमारा सब्जेक्ट होगा। कौन सीखते हैं? जवाब क्या रहा है? हम लोग, तो हम लोग हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हम वर्ब और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए भी नियम होते हैं। अब ऑब्जेक्ट खोजने का नियम को हम देखेंगे। मूल रूप से ऑब्जेक्ट जो है वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि हिंदी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब में क्रमशः क्या, किसे या किसको, कैसा कैसी, कहाँ तथा किस लिए लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए और इससे मिलने वाला जवाब ही क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कहलाता है या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम इस वाक्य में देखेंगे, रोहित अंग्रेजी पढ़ता है, तो पढ़ता है वर्ब।
अब इसमें कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे वर्ब में, इसमें कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे, कौन पढ़ता है, तो रोहित सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, तो वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे, क्या पढ़ता है, तो अंग्रेजी, यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे समझना है कि क्या से मिलने वाला, नोट में लिखा हुआ है कि क्या से मिलने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसे या किसको से मिलने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा कर देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा जो वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं कर पाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वाक्य है, अनुज सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं वर्ब हो गया, कौन पढ़ाते हैं, अनुज सर। क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाते हैं, मुझे, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कैसे बोलेंगे, तो क्या से मिला उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसे या किसको से मिला तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको दूसरे शब्दों में भी समझिए। दूसरे शब्दों में यह समझना है कि जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा कर देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, हम मुझे को छुपा लिए, मुझे यहाँ पर अंडरस्टूड हो गया। अब है कि अनुज सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। अर्थात यहाँ पे समझना है कि अंग्रेजी जो है यह वर्ब के अर्थ को पूरा कर दे रहा है, कि पढ़ाने का जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है वह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि अंग्रेजी। तो अंग्रेजी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आया है वो वर्ब के अर्थ को पूरा कर पा रहा है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर डिफिनेशन में हम लिखवा दिए हैं कि जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा कर देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ब के अर्थ को पूरा कर पा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं कर पाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजी को हम छुपा लिए। अब है कि पढ़ाते हैं वर्ब, कौन पढ़ाते हैं, अनुज सर। किसे पढ़ाते हैं, तो मुझे। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ाते हैं वर्ब, काम हो रहा है पढ़ाने का, लेकिन हमें क्या पढ़ाते हैं इसमें कुछ ज्ञात हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यह मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन ये वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अनुज सर मुझे पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम हो रहा है, लेकिन क्या पढ़ाते हैं यह वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब हम कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हम 5 वाक्य दिए हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर पहला वाक्य है, राजू विज्ञान पढ़ता है। पढ़ता है वर्ब, कौन पढ़ता है, राजू। क्या पढ़ता है, विज्ञान, ऑब्जेक्ट हो जी। क्या सब इसमें ऑब्जेक्ट खोजने के लिए सबसे पहले हम बताए थे क्या लगा के प्रश्न पूछना था। वे लोग उसे पीटते हैं। पीटते हैं वर्ब, कौन पीटते हैं, वे लोग। अब क्या से करते हैं कि क्या पीटते हैं, जवाब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे किसे या किसको, किसे या किसको। तो किसको पीटते हैं या किसे पीटते हैं, तो उसे। तो यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगला है, रोहित उदास दिखता है। दिखता है वर्ब, कौन दिखता है, रोहित। अब क्या दिखता है, जवाब मिल रहा है, किसे दिखता है, किसको दिखता है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे कैसा, कैसी। कैसा दिखता है, उदास, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद जा रहा है वर्ब, कौन जा रहा है, मेरा दोस्त। अब देखिए, तो क्या जा रहा है, किसे जा रहा है, किसको जा रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम पूछे कहाँ जा रहा है, कहाँ लगाकर, तो रांची, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से अगला वाक्य है, राजन मिठाई के लिए रोता है। रोता है वर्ब, कौन रोता है, राजन। क्या रोता है, किसे रोता है, किसको रोता है, कैसा रोता है, कैसी रोता है, कहाँ रोता, नहीं पता चल रहा है। अब इसमें हम किस लिए लगाकर प्रश्न पूछेंगे वर्ब में, किस लिए रोता है, तो जवाब क्या रहा है, मिठाई के लिए। तो यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इस तरह से हम हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।